इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने सेल्फ़ इस्टीम को कामयाबी के लिए अहम समझते हुए हमारी कौम को अपना पैगाम दिया। मैं ज़फ़र ख़ान हूँ, ट्रेनिंग्स मेरा प्रोफेशन है, काउंसलिंग और कोचिंग भी ऑफ़र करता हूँ। हमारे पास मार्केटिंग सर्विसेज हैं इदारों के लिए और बिज़नेस कंसल्टेंसी फराहम करते हैं हम। खुद ही आज का हमारा टॉपिक है सेल्फ़ इस्टीम। खुद ही सेल्फ़ इस्टीम है क्या, आज हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे और फिर हम आगे बढ़ के कुछ ऐसे तरीके डिस्कस करेंगे जिससे आप अपना सेल्फ़ इमेज बेहतर कर सकते हैं। सेल्फ़ इमेज का आपकी लाइफ पे बहुत अहम असर होता है। आपका सेल्फ़ इमेज इनफैक्ट आपकी ज़िंदगी को डिफ़ाइन करता है कि आप कैसी ज़िंदगी जिएंगे। इसका दारोमदार आपके सेल्फ़ इमेज पे होता है। अगर आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो आप अपना सेल्फ़ इमेज बदल दें, और जब आप अपने सेल्फ़ इमेज को बदलेंगे तो आपकी ज़िंदगी ऑटोमेटिकली बदलनी शुरू होगी। सेल्फ़ इमेज है क्या? सेल्फ़ इमेज किसी भी शख्स का अपने बारे में जो राय रखता है वो उसका सेल्फ़ इमेज है। सेल्फ़ इमेज और सेल्फ इस्टीम इज़ कॉन्फिडेंस इन वंस ओन वर्थ और एबिलिटीज़ और सेल्फ रिस्पेक्ट। अपनी अहलियत, सलाहियत और काबिलियत पे किसको कितना भरोसा है वो उतना ही वो अपने आप पे बिलीव करता है, वही उसका सेल्फ बिलीफ, सेल्फ इमेज या सेल्फ इस्टीम है। कोई शख्स अपनी कितनी इज़्ज़त करता है, कोई शख्स अपने आप को किस काबिल समझता है, वो अपने आप के बारे में क्या राय रखता है, यही उसका सेल्फ इमेज है, यही उसका सेल्फ इस्टीम है। सेल्फ इस्टीम ये है कि आप अपने आप को कैसे देखते हो, आप अपने आप को क्या समझते हो। कभी गुस्से में या मोहब्बत में किसी ने आपसे कहा होगा कि तुम अपने आप को समझते क्या हो, तो आपके ज़हन में जो जवाब आता है वही जवाब आपका सेल्फ इमेज होता है। आप अपने आप को बड़ा तीसमार खान समझते हैं तो श्योर आप बड़े तीसमार खान हैं। हकीकत ये है कि बहुत सारे लोग अपने आप को जिस काबिल वो हैं उससे कम समझते हैं। तो जी, आप किस काबिल हैं ये आपको पता होगा, और जो आप ख़ुद को जिस काबिल समझते हैं यही आपका सेल्फ़ इस्टीम है। आपका सेल्फ़ इस्टीम आपकी ज़िंदगी के हर शोबे पे असर डालता है। उसका इम्पैक्ट आपकी पूरी ज़िंदगी पे होता है। आपकी सारी की सारी ज़िंदगी आपके सेल्फ़ इमेज, आपके सेल्फ़ इस्टीम पे डिपेंडेंट होती है। आप कितने कामयाब हैं ज़िंदगी में, आपकी कामयाबी आपके सेल्फ़ इमेज की वजह से होती है या उसका रिज़ल्ट होती है या उसका आउटकम होती है। आपकी आमदन भी आपके सेल्फ़ इमेज से ज़्यादा नहीं हो सकती, ना ही उससे कम होती है, और आपकी सेहत भी ऐसी होती है। आप बाज़-औक़ात कुछ लोग अपने आप को इस काबिल ही नहीं समझते कि वो सेहतमंद हों, इस काबिल ही नहीं समझते कि वो उनकी आमदन ज़्यादा हो सके, वो अपने आप को कामयाबी के काबिल ही नहीं समझते। और रिलेशनशिप की बात करें तो कुछ लोग अपने आप को मोहब्बत के काबिल ही नहीं समझते कि उनसे कोई मोहब्बत करे। कोई आपसे मोहब्बत करेगा उससे पहले आपको अपने आप को मोहब्बत के काबिल समझना होगा। आपको अच्छी सेहत मुयस्सर आएगी, आप फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होंगे, आप अच्छी खूबसूरत जिसामत बिल्ड कर लेंगे उस वक्त जब आपको अपने आप पे यकीन होगा, आपके अपने जहन में आपकी खूबसूरती का एक इमेज होगा, तब ये मुमकिन है। आपकी आमदन, आपकी पॉकेट्स में बहुत सारा पैसा, आपके बैंक अकाउंट में दौलत तब आएगी जब आप अपने आप को उस दौलत के काबिल समझेंगे, जब आप अपने आप को उस दौलत के लायक समझेंगे। जब कामयाबी आपको तभी आएगी जब आप अपने आप को उस कामयाबी के लायक समझेंगे। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा, ये रिसर्च कहती है कि सेल्फ़ इमेज ही आपकी ज़िंदगी को शेप करता है, डिफ़ाइन करता है। आप अपने सेल्फ़ इमेज को बदल सकते हैं, और सेल्फ़ इमेज को बदलने से पहले
ये बात समझनी ज़रूरी होगी कि ये बनता कैसे। सेल्फ इमेज आप सीखते हैं। आज तक आपके इर्द गिर्द के लोगों ने, आपके पेरेंट्स ने, आपके दोस्तों ने, आपके टीचर्स ने, जहाँ पे आप बड़े हुए, जिस मोहल्ले में आप रहते हैं, जिस गली से आप गुजरे हैं, जो आपने खाया पिया, जिस तरह का आपका घर था, उस सारे के सारे माहौल का आपके ऊपर असर हुआ और आपका एक सेल्फ इमेज बन गया। आपको पता है इंसान अपने आप को खुद नहीं देख सकता, आप नहीं देख सकते, आप अपनी आवाज़ भी खुद सुन के उसे जज नहीं कर सकते, आप अपने कामों को भी खुद अच्छे जज नहीं कर सकते। आपके आसपास के लोग आपको जज करते हैं और वो आपको बताते हैं कि आप खूबसूरत हैं, आप बदसूरत हैं, आप कमज़ोर हैं, आप सेहतमंद हैं, आप लायक हैं, आप नालायक हैं, आप तो कामयाबी के लायक ही नहीं है, या फिर आप कामयाबी के लायक हैं। आपके पेरेंट्स ने आपको बताया कि आप ऐसे हैं। अब पेरेंट्स की बात, अपने टीचर्स ने, आपके टीचर्स ने भी आपको बताया आप ऐसे हैं, आपके दोस्तों ने आपको बताया आप ऐसे हैं। अब आप अपने आप को जो कुछ समझते हैं ये आप हैं या नहीं है इसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो कुछ आप अपने आप को आज समझते हैं ये आप अपने पेरेंट्स के कहे हुए की वजह से समझते हैं। आपके पेरेंट्स आपको ऐसा समझते थे जैसा आज आप अपने आप को समझते हैं। आपके टीचर्स ने आपको कहा कि आप ऐसे हैं तो आप आज वैसे हैं। आपके दोस्तों ने कहा कि आप ऐसे हैं। मैंने टीचर्स ट्रेनिंग में ये बात टीचर्स को 12 समझाई, बताई कि टीचर्स के अल्फाज स्टूडेंट्स के सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं। जो टीचर कहता है वो स्टूडेंट अपने आप को मान लेता है। और ऐसे बहुत सारे वाक़यात मौजूद हैं जब जिन लोगों को टीचर्स ने ये कहा कि तुम लायक हो सकते हो, तो उन तलबा ने लियाकत का मुजाहरा किया और वो लायक हो गए और उन्होंने परफॉर्म किया और अपनी कारकर्दगी को इम्प्रूव करते हुए वो ज़िंदगी में कामयाब हुए। और ऐसी भी बहुत सारी एग्जांपल्स मौजूद हैं कि बहुत सारे लोगों को किसी ने कह दिया कि तुम तो हो ही ना लायक, तुम तो हो ही निकम्मे, तुम तो हो ही निकट्टू, तो उसने उसकी कही हुई बात को सच मान लिया और आज वो लोग ज़िंदगी में कामयाब नहीं हैं। अगर आप अपने आप को ज़िंदगी में कामयाब देखना चाहते हैं तो आज से अपने सेल्फ इमेज को ऐसा बनाएं जो आपके लिए सपोर्टिव हो, जो आपकी कामयाबी में कंट्रीब्यूट कर सकता हो। अपने आप को आप एक मुस्बत, पॉजिटिव, सक्सेसफुल आज से अपने ज़हन के अंदर देखना शुरू करें। आज से आप अपने लिए एक नई पिक्चर बनाएं, एक कामयाब सक्सेसफुल शख्स की तस्वीर, जो तस्वीर आपके अपने जहन में हो। दुनिया आपको कामयाब कहे ना कहे, दुनिया आपको कामयाब माने या ना माने, आप दुनिया को बेशक अच्छे, खूबसूरत, स्मार्ट और कामयाब नज़र ना आए, लेकिन आप अपने आप को, आप अपने खुद के अंदर एक कामयाब, पुरएतमाद, लायक और बेहतरीन इंसान हूँ। आप अपने आप को दौलत के काबिल समझें और महसूस करें। आप अपने आप को मोहब्बत के काबिल समझें। आप अपने आप को अच्छा, सेहतमंद, स्ट्रॉन्ग महसूस करें। आप अपने आप को कामयाबी के लिए काबिल फील करें। और जब आप अपने आप को अच्छा फील करवाएंगे, ऑटोमेटिकली आपके बिहेवियर्स चेंज होंगे। होता ये है कि हमारे बिलीव्स, हमारा जो एतकाद है, जो हम अपने आप को समझते हैं, उस बिलीव्स की बिना पे, जो हम अपने आप को समझते हैं उसकी बिना पे हमारे बिहेवियर्स, हमारे रवैये शेप होते हैं। हम अपने आप को जैसा समझेंगे उस तरह के काम करेंगे। हम जिस तरह के काम करेंगे, जिस एनर्जी के साथ काम करेंगे, जैसा हमारा एटीट्यूड होगा, बिहेवियर्स होंगे जिस तरह के हमारे, उस तरह के रिजल्ट्स हम प्रोड्यूस करते हैं। अच्छे रवैयों के साथ, अच्छे बिलीव्स के साथ, अच्छी एनर्जी के साथ हम काम करेंगे, अच्छे एटीट्यूड्स और बिहेवियर्स को डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे तो अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। जब अच्छे नताइज आते हैं तो अच्छे नताइज का मतलब होता है कामयाबी, कामरानी। अपना सेल्फ इमेज बदलने के लिए आज से आपको काम करना होगा। आपको अपने सेल्फ इमेज को बदलने के लिए सबसे पहले इस चीज़ का अदराक करना होगा कि आप किन रिजल्ट्स को अपने लिए चाहते हैं। आप कामयाबी कैसी चाहते हैं अपनी लाइफ में, आप कितनी दौलत कमाना चाहते हैं, आप किस शोबा ज़िंदगी में किस मुकाम पे पहुंचना चाहते हैं। अपने लिए एक आउटकम, एक आइडियल पिक्चर जो आपके जहन में बनती है वो बनाना होगी आपने। जब वो आइडियल पिक्चर आपके जहन में बनेगी तो फिर आपका ये काम होगा
कि आप अपने आप को ये यकीन रोज़ाना की बुनियाद पे दिलाएंगे कि मैं कर सकता हूँ, मैं काबिल हूँ। जी हाँ, आप ये यकीन अपने आप को कैसे दिला सकते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे, उसके लिए कई एक तरीके हैं, टाइम टेस्टेड तरीके हैं जो दुनिया भर में कामयाब लोगों ने अपने लिए इस्तेमाल किए हैं और वो अपना सेल्फ इमेज बेहतर करने में कामयाब हुए, उनसे उनके एहतमाद में इजाफ़ा हुआ है, वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट हुए। जब आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं तो आपकी कॉम्पिटेंसी लेवल भी बढ़ती है और आपके रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली बेहतर आते हैं। सबसे पहली बात, आप अपने आप से जो बात करते हैं वो अच्छी करें, अपने आप को बकअप करें, अपने आप को हौसला दिलाएं, अपने आप को हिम्मत दिलाएं, अपने आप को इस कहें कि तुम कर सकते हो। जब आपकी आपस में कोई अपने आप के साथ आपकी जो सेल्फ टॉक है, जिसे साइकोलॉजी की ज़ुबान में मोनोलॉग कहते हैं, उसमें आपने करना ये है कि ख़ुद से कहना है कि मैं कैसे बेहतर हो सकता हूँ, मैं अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, मेरे अंदर क्या क्या खूबियाँ हैं, मेरे साथ जो भी सिचुएशन है इस सिचुएशन से मैं कैसे बाहर आ सकता हूँ। और हाँ, मैंने ज़िंदगी में इससे पहले भी बेहतर काम किए हैं और मेरी कामयाबियाँ बनी हैं। जो काम अभी मैं कर रहा हूँ इसमें भी मैं कामयाब हो सकता हूँ, इसमें मेरी काबिलियत हो सकती है, इसमें भी मैं बेहतर हो सकता हूँ। मुस्बत सेल्फ टॉक को अपनी आदत बनाएं, यानी अच्छा सोचें। दूसरी बात, आप नई स्किल्स को सीखें। जब आप नई स्किल्स को सीखेंगे, नए हुनर को सीखें और जो हुनर आप सीखें उसमें महारत हासिल करें। आप किसी एक हुनर में, किसी एक काम में, किसी एक शोबा ज़िंदगी के किसी एक स्किल में भी जब माहिर होंगे तो आपका अपने बारे में आपकी राय इम्प्रूव करेगी, आप अपने आप को बेहतर महसूस करेंगे, आप अपने आप को अच्छा काबिल समझना शुरू कर देंगे, अपने आप से मोहब्बत करेंगे। जी, आप अपने आप से आप खुद मोहब्बत करेंगे तो आप अपनी केयर करेंगे, आप अपना ख्याल रखेंगे, आप अपनी ड्रेसिंग, अपने स्टाइल, अपने आप को अपने आप से मोहब्बत से पेश आएँ। जब आप खुद से बात करें तो ऐसे बात करें जैसे आप किसी अपने महबूब दोस्त से बात करते हैं। अच्छा खाना खाएं जी, आप अच्छी खुराक लें। जब आप खाने पीने की सेहतमंद हेल्दी आदतें अपनाएंगे तो आपकी बॉडी में ज़्यादा एनर्जी होगी, आप सेहतमंद होंगे तो आपका वैसे भी आपका जिस्म खूबसूरत होगा। जब आपका जिस्म खूबसूरत होता है, आपकी लुक्स बेहतर होंगी तो उससे भी आपका सेल्फ इमेज, सेल्फ इस्टीम इम्प्रूव करेगा। वर्जिश करने से आपके कॉन्फिडेंस में भी इजाफ़ा होता है। कॉन्फिडेंस में इजाफ़ा आपके तब होता है जब आपका सेल्फ इमेज, आपका सेल्फ इस्टीम बेहतर होता है। एक्सरसाइज करने से आपको एनर्जी मिलती है, आपके जिस्म में ताकत आती है और वो ताकत आपको आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारी कामों में हेल्प आउट करती है। वहीं पे वो आपको आपकी कामयाबी के काबिल भी बनाती है और आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाती है। आपको अपनी वज़ाकता पे तवज्जो देनी चाहिए, अच्छी ड्रेसिंग करें। अगर आप लड़की हैं, आप खातून हैं, तो आप वो ड्रेसिंग करें जो आपके साथ जचती है, जो आपके ऊपर फिट आती है, जिसमें आप खूबसूरत नज़र आते हैं। अगर आप नौजवान हैं, मर्द हैं, तो आपने भी ये बात का ध्यान रखना है कि आपने फैशन या स्टाइल को ज़रूर फॉलो करें जिस हद तक आपको करना चाहिए वहाँ तक, लेकिन आपको दूसरों को कॉपी मत करें, बल्कि आप अपनी जिसामत के मुताबिक ड्रेसिंग करें, आप अपनी पर्सनालिटी के मुताबिक ड्रेसिंग करें, आप अपने शोबा ज़िंदगी की ज़रूरियात को देखते हुए उसके मुताबिक ड्रेसिंग करें। आप ऐसी ड्रेसिंग करें जो आपके साथ जचे। बाज़ औक़ात आपने देखा होगा लोग आम से, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आम से कपड़े पहनते हैं तो उन पे बहुत जचते हैं, और कुछ लोग बहुत महंगे कपड़े पहनते हैं, बहुत खर्चा करते हैं, लेकिन वो ड्रेसेस उनके ऊपर जचते नहीं हैं। तो आपको अपनी ड्रेसिंग पे काम करना होगा, आपको वो ड्रेसिंग पहले आइडेंटिफाई करनी होगी जो आपके साथ जचती है, तो फिर उसको ही अपनाना होगा। मुस्बत लोगों के साथ उठे बैठें, ऐसे लोगों के साथ मिले मिलाएं जो आपको हेल्प करें, आपको इनकरेज करें, आपको बकअप करें, आपको सपोर्ट करें, आपको हिम्मत दिलाएं, आपको हौसला दें, आपको अच्छा फील कराएं, जो आपकी तारीफ़ करें, जो आपकी खूबियों को भी जानें और आपकी खूबियों को भी आपको बताएं। लेकिन अगर आप में कोई खामी है तो उसकी इस्लाह करें, ताकि ऐसे लोग जो ख़ुद भी कामयाब होना चाहते हैं, खुश रहते हैं, आपको भी अच्छा और कामयाब देखना चाहते हैं, अगर आप मनफी लोगों के साथ उठे बैठेंगे, झुलसे हुए लोगों के साथ जो मतलब मायूस होते हैं, तो वो आपके अंदर भी मायूसी डाल देंगे।
इसलिए बेहतर ये है कि आप मायूस लोगों से दूर हों, या अगर कोई ऐसे लोग हैं जो मायूस हैं और आप उनको छोड़ नहीं सकते तो आप उनको पॉजिटिव करें ताकि आप उनके साथ अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। कामयाब लोगों की कहानियाँ पढ़ें, उनकी किताबें पढ़ें। जब आप सक्सेस स्टोरीज़ को पढ़ेंगे, कामयाब लोगों की स्टोरीज़ को रीड करेंगे तो आपको बहुत सारा फ़ायदा होना है। आप खुद कॉन्फिडेंट फील करेंगे, आपको उनकी स्टोरीज से बहुत सारे सबक मिलेंगे। आपको पता चलेगा कि यार वो जो इतने बड़े नाम हैं, जिन लोगों को मैं बहुत एडमायर करता हूँ, जिनको मैं बहुत अच्छा ज़बरदस्त समझता हूँ, सारी दुनिया उनको कामयाब मानती है, उनके साथ भी तो चैलेंजेस थे, वो भी तो मेरे जैसे थे। और उनको उनके बिलीफ्स आप में ट्रांसफ़र होंगे, उनकी सोच, उनकी समझ, उनकी ज़िंदगी को देखने की नज़र आपको समझ आएगी, वो किस मतमाए नज़र से दुनिया को देखते हैं, और आप खुद को कॉन्फिडेंट फील करेंगे और आपका सेल्फ इमेज बेहतर होगा। आप मेरे हिप्नोसिस सेशंस ले सकते हैं, इसमें भी सेल्फ इस्टीम के हिप्नोसिस सेशंस मौजूद है इस चैनल पे, आप उनको सुने और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। काउंसलिंग और कोचिंग सेशंस आप मेरे भी ले सकते हैं और दूसरे कोचेस की काउंसलिंग कोचिंग भी ले सकते हैं। आज की जो आखिरी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ अपने सेल्फ इमेज को इम्प्रूव करने के लिए, वो है आप अपना कोई ना कोई पसंदीदा काम करें। जो काम आपको पसंद है, कोई वक्त अपने लिए स्पेयर रखें जिस वक्त में आपने सिर्फ वही काम करना है जो आपको पसंद है। अगर आप फोटोग्राफी करते हैं तो फोटोग्राफी कीजिए, अगर आपको बागबानी का शौक़ है तो बागबानी कीजिए, पौधे लगाएं, उनकी देखभाल करें। अगर आप मछली पकड़ने का शौक़ रखते हैं तो शिकार पे जाइए, अगर आप वॉक करते हैं तो वॉक करें, अगर वटएवर जो भी आपको अच्छा लगता है, पेंटिंग का शौक़ है आपको तो आप पेंटिंग करें, अगर आप इसके अलावा कोई और शौक़ रखते हैं लिखने का वो करें, एक्सरसाइज करना चाहते हैं, ट्रैवलिंग का शौक़ है, कोई भी ऐसा काम, परिंदे पालने का शौक़ है या कोई जानवर पाल लें, जो भी आपका शौक़ है, कोई डिज़ाइनिंग करते हैं आप, ड्रेस डिज़ाइनिंग करते हैं, जो भी आपका शौक़ है सर, आप वो अपना शौक़ अपने लिए अपनाएं, उस मशगले को टाइम दें। जब आप अपने मशगले को टाइम नहीं देंगे तो भी आपकी अपने आप से मुलाकात होगी, आप अपने करीब रहेंगे और आपको अपनी ज़रूरियात का पता चलेगा, आपको पता चलेगा आपको क्या अच्छा है और क्या आपके लिए अच्छा नहीं है, आपको अपनी पसंद नापसंद का पता चलेगा, तो आप क्लियर होंगे, तो आपका सेल्फ इमेज और ज़्यादा इम्प्रूव होगा। मेरी दुआ है कि आपका सेल्फ इमेज बेहतरीन हो और आप अपनी ज़िंदगी में जो कामयाबियाँ हासिल करना चाहते हैं उनको पाने में कामयाब हों। मेरी मज़ीद वीडियोस के लिए इस चैनल पे आप विज़िट कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप यहाँ पे नए हैं, तो अपना फीडबैक मुझे देना याद रखिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए इस वीडियो से आपको क्या फ़ायदा हुआ। थैंक यू सो मच, आपका मुझे सुनने का बेहद शुक्रिया। थैंक यू सो मच।